बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक और हंगामा खेज दिन रहा और आज भी इस हंगामा खेजी की वजह वो सनसनी खेज गिरफ्तारी थी जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा के शोहर जनाब कैप्टन सफदर साहब की हुई। ख्याल तो सबका ये था कि शायद इस हफ्ते में जो डिस्कस हो रहा होगा वो कराची और गुजरांवाला के जलसे हो रहे होंगे, लेकिन कराची जलसे से पहले एक ऐसा वाक़या हुआ कि जो हर जगह अब डिस्कस हो रहा है और यहाँ तक कि ये मामला इतना हाई प्रोफाइल हो गया है कि अफवाज पाकिस्तान के सरबरा कमर जावेद बाजवा साहब ने इसका नोटिस दिया। ये कहानी क्या है, ज़रा इसकी टाइमलाइन देख लें। मरियम नवाज शरीफ साहिबा पीडीएम के जलसे के लिए कराची आती हैं। कराची जलसे से पहले वो अपने शौहर और कुछ कारकुनान के साथ मज़ार कायद जाती हैं। वहाँ पर वो नारेबाजी होती है जिसकी आप सब वीडियो देख चुके हैं। और उसके बाद अगले दिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा का ट्वीट आता है सुबह 6 बजे कि हमारे कमरे से, जो कि 5 स्टार होटल में वो क़याम पजीर थी, इन एन अनप्रेसिडेंटेड मूव, मतलब हमारे कमरे से उठा के ले गए मेरे मियाँ कैप्टन सफदर को। ये कहानी आप सब सुन चुके हैं। फिर मरियम नवाज शरीफ साहिबा के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर साहब का एक वॉइस नोट सामने आता है जिसमें वो ये कहते हैं कि क्या हुआ, ये आप खुद सुने कि उन्होंने क्या कहा, कि उनको किसने क्या बताया कि क्या हुआ है असल में। मुराद अली शाह ने अभी मुझे कंफर्म किया है कि इन्होंने आईजी को, पहले सिंध आईजी पुलिस जो है उसको प्रेशर डालने की कोशिश की थी कि ये अरेस्ट के लिए भेजें। व्हेन ही रिफ्यूज टू डू दैट, तो 4 बजे उन्होंने रेंजर्स ने किडनैप किया है। This is what the chief minister told me, the word kidnap. I asked him again. He said yes, he was picked up and taken to the sector commander's office where additional IG was also brought in and they were forced to issue orders. And then इन्होंने उसको जो था रेंजर्स वाले गए इनके साथ, पुलिस वालों के साथ, and they told them to go inside. और ये रेंजर्स का और ये इनका अपने इंस्टीट्यूशन वालों का, फौज वालों का। अजीब व गरीब, अजीब। फिर उसके बाद कल हम दिन भर पीपल्स पार्टी वालों से पूछते रहे कि भाई जुबैर साहब तो कह रहे हैं कि आपके सीएम साहब ने कहा है कि ये मामला हुआ है जो कि आपने सुना, ये ऐसा ही हुआ है या नहीं हुआ है। सारे पीपल्स पार्टी वाले कल दिन भर कहते रहे भाई आएँ बाएँ शाएँ। वो बात ये है कि वो सीएम साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कल, यानी कि आज, उसमें पता चलेगा, उसमें आपको सारे सवालात के जवाब मिल जाएंगे। आज सीएम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हैरत अंगेज तौर पर सीएम साहब ने इस इशू को एड्रेस ही नहीं किया, इस पर बात ही नहीं की। सीएम हाउस से ही लाइव कवरेज आ रही थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तमाम टीवी चैनल्स को, जिसमें सीएम साहब ने अपनी बात कर ली। और हैरत अंगेज तौर पे जब अब जाहिर है जब उन्होंने वो बात नहीं की जो असल सवाल था सबका कि भाई आईजी साहब वाकई घर से उठा लिए गए या नहीं। बहुत बड़ी बात है ना, सूबे की एक पुलिस फोर्स का सरबराह घर से उठा लिया गया, तो ऐसा हुआ या नहीं हुआ है, तो जाहिर है ये सवाल होना था सहाफियों की तरफ से। लेकिन जैसे ही सवाल जवाब का सेशन आया तो वो लाइव फीड ही डिस्कनेक्ट कर दी गई सीएम हाउस से। इसकी वजह से सवाल जवाब का सेशन कोई नहीं दिखा सका, अगरचे वो सवाल एक सहाफी ने किया और सीएम साहब ने इसका जवाब नहीं दिया। सीएम साहब ने पूरी दास्तान बताई लेकिन असल सवाल को एड्रेस नहीं किया कि क्या आईजी साहब वाकई उठा लिए गए या नहीं उठाए, क्या हुआ क्या। उसके बाद अजीब व गरीब खबरें आना शुरू हो गई। एडिशनल आईजी इमरान याकूब साहब की एक दरखास्त सामने आई कि उन्होंने कहा कि कल जिस अंदाज से कैप्टन सफदर साहब की गिरफ्तारी के मामले पे पुलिस की आला कमान को रिडिक्यूल भी किया गया है, मिसहैंडल भी किया गया है, हम बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हम काम नहीं कर सकते, मुझे रुख्सत दे दी जाए। फिर आईजी सिंध ने भी ऐसी दरखास्त दे दी और फिर एक तवील सिलसिला चल निकला। पुलिस का आला तरीन ग्रेड होता है आईजी और लोवेस्ट होता है एएसआई। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आईजी से लेकर एएसआई तक सब ने छुट्टियों के लिए दरखास्तें दी हुई हैं कि हम बहुत डिमोरलाइज्ड हैं और हम इन हालात में काम नहीं कर सकते। ये हुआ सीएम साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जिसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कम से कम इस चीज को जरूर किसी भी अल्फाज में कंफर्म किया कि जो जुबैर साहब कह रहे हैं मामला वही हुआ है। क्योंकि सीएम साहब ने इस पर बात नहीं की लेकिन बिलावल साहब ने कहा कि हाँ आईजी साहब को लोग ले गए। ये अल्फाज नवाज शरीफ साहब ने अपनी स्पीच में कहे थे कि रियासत के अंदर रियासत का कॉन्सेप्ट होता था, अब रियासत के ऊपर रियासत बन गई है। और बिलावल साहब ने नवाज शरीफ साहब का नाम लिए बगैर कहा कि ये सब कुछ जो हुआ है इससे ये बयानिया कन्फर्म होता है कि रियासत के ऊपर भी रियासत है, नीचे भी है, दाएं भी है, बाएं भी है, हर सब कुछ है। इसके बाद अफवाज पाकिस्तान के सरबराह ने इसका नोटिस लिया। फिर उसके बाद अफवाज पाकिस्तान के सरबराह ने बिलावल साहब को फ़ोन किया। फिर पीपल्स पार्टी ने बताया कि जनाब उन्होंने यकीन दहानी कराई और बिलावल साहब ने बड़ा शुक्रिया अदा किया कि आपने इस पर प्रॉम्प्ट एक्शन लिया। फिर उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आईजी हाउस गए, मुश्ताक महर साहब के घर पे गए जो कि सिंध के आईजी हैं। और अभी हम कोशिश करते हैं अगर हमारे सिंध गवर्नमेंट में किसी से रब्ता हो पाए तो ये पता चल सके कि वो आईजी हजरात और बाकी सब लोग छुट्टियों पे जाएंगे या नहीं जाएंगे। ये सारे का सारा बैकग्राउंड है, इसकी बहुत सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है। ये वाकया याद रखा जाएगा कि एक दिन ऐसे हुआ था कि जब सिंध की पूरी पुलिस के हर ओहदे के लोगों ने रिज़ाइन कर दिया था और ये सारा बैक। अब आज की जो नशिस्त है वो बहुत ही तज्जिया तलब है कि ये सारा कुछ जो हुआ वो क्या हुआ
अपोजिशन जो जलसे कर रही है वो कैसे जलसे कर रही है, बात तो जलसों से शुरू हुई थी ना, उन वो जलसे कैसे हुए अब तक, कैसे होंगे, उन जलसों से कोई फ़र्क पड़ेगा। तो तज्जियों पर मबनी है आज की ये नशिस्त, इसलिए 3 हमारे साथ बहुत ही मोअज़्ज़ज़ हमारे साथी मौजूद है बहैसियत तज्जियाकार। बहुत काबिल एहतराम जनाब सुहेल वड़ाई साहब तशरीफ़ फरमाए, सर बहुत नवाज़े, बहुत शुक्रिया। हमारे यारवाई न्यूज़ के हर दिल अजीज़ जनाब साबिर शाकिर साहब तशरीफ़ फरमाए, बहुत शुक्रिया साबिर शाकिर साहब। और जनाब मेहर बुखारी साहिबा डॉन न्यूज़ से वाबस्ता, बहुत शुक्रिया मेहर, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सुहेल वड़ाई साहब, पहले आप इस पर तज्जिया दे दीजिए, आपके ख्याल में ये जो सारा मामला है बस ये अब एक आध दिन और खबरों में रहने के बाद ख़त्म हो जाएगा, या इस सारे वाक़े के जो आज हुआ है, जो कल से लेकर आज तक हुआ है, इसके कुछ दूररस असरात होंगे? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की पूरी तारीख में हाँ, ऐसा वाक़या सिर्फ एक दफ़ा पहले हुआ, ओके, जब गवर्नर गुलाम मुस्तफ़ा खर थे पंजाब में, ठीक है, और उस वक़्त पुलिस ने एक हड़ताल की थी गवर्नर के ख़िलाफ़ और वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़। अच्छा, उसके बाद ये दूसरा वाक़या है, तो इसलिए इसकी गूंज बहुत देर तक रहेगी, सुनी क्योंकि जाएगी। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल यूँ समझे कि क्राइसिस है। तो इसको इग्नोर करना या इसको नज़रअंदाज करना ये मुमकिन नहीं होगा। तो इतनी कमेटियां और बन इसका गई कोई ना हैं कोई हल इसमें, निकालना। हाँ मैं वही पूछने वाला था, इसका हल निकलेगा कि जनाब फलां साहब सही थे और फलां साहब सही नहीं थे, जुबैर साहब ने जो कहा वो ठीक कहा या नहीं कहा, और अगर कहा है जो कहा है वो ठीक कहा है, तो भाई ये काम फलां साहब ने अंजाम दिया था, ये पता चलेगा? बदामी साहब, पहली तो बात है कि ये वाक़या इस वजह से इतना हाईलाइट हो गया है हाँ, कि शायद इसके बाद इससे दामन छुड़ाना मुश्किल होगा, कि बग़ैर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स किए सिर्फ इसको अगर कारपेट के नीचे छुपाने की कोशिश की गई तो शायद कामयाब नहीं होगी, क्योंकि इसके दाग बहुत देर तक रहेंगे। ठीक, और ये वो दाग हैं जो अच्छे हरगिज़ भी नहीं होते ज़ाहिर है, ना इंडिविजुअल्स के लिए ना इदारों के लिए। साबिर शाकिर साहब, यही सवाल है आपसे, इसके होंगे दूररस असरात? मैं चाह रहा हूँ जरा इब्तिदाई कमेंट आप तीनों दें, फिर हम बहस को लेकर आगे बढ़ें। वसीम, बात यह है कि माशाल्लाह सीनियर मोस्ट सुहेल वड़ाई साहब मौजूद हैं, आप हैं, मेहर बुखारी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सच्चाई जो है, हकीकत, और वो इन बिटवीन है। अच्छा, ये जी हाँ, ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि कोई कोलेटरल डैमेज हो रहा था, और उस डैमेज को बचाने के लिए शायद ये इस तरह का कोई स्टेज किया जा रहा है तैयार। और क्या मतलब आपके ख्याल में क्या हुआ है और क्या बताया जा रहा है? जो बताया जा रहा है वो तो मैं पता है ना कि हमने जुबैर साहब का पूरा वॉइस नोट चला दिया, हुआ क्या आपके ख्याल में? मैं इस और मैं एक बात तस्दीक कर को- दूं, सॉरी मैं शायद रवानी में क्या किया कि पुलिस अफसरान रिजाइन कर गए, जाहिर रिजाइन नहीं कर गए, छुट्टियों पर गए। जी वो छुट्टियों पर गए, जी हाँ, मैंने वो वापस रिजाइन आ कर दिया जाएंगे। था। जी जी हाँ, वापस आ जाएंगे। उसकी रीजन ये है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हजम नहीं हो रही, वो आपने भी काफी चीजें चला दी, और मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि इसमें सिंध गवर्नमेंट बिल्कुल ही अंधेरे में थी और उसको कुछ नहीं पता था कि क्या हो रहा है। और ये कि यानी आपके ख्याल में देखिए गिरफ्तारी हुई है सुबह 6 सवा 6 बजे, सीएम साहब ने आज कहा है कि मुझे पता चला है 7 साढ़े 7 बजे कि गिरफ्तार हो गए, आपके ख्याल में ऐसा नहीं है? मैं ये बात मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। और सीएम सिंध ने आज बहुत सोच समझ के बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उसमें उन्होंने बिल्कुल किसी किस्म की कोई गलती नहीं की कि कल को वो किसी पकड़ में आए, और वो उन्होंने पुलिस की तारीफ की, और उन्होंने पूरे वाक़े की, सिर्फ एक चीज था कि अंदाज सही नहीं था। मैं ये बहुत मुझे हजमी बात हो रही। और आपको ये भी CM हजम नहीं हो रही, या हो रही है कि रात 2 बजे को आईजी साहब को ले गया? देख, मैं बिल्कुल ये बात भी मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। अच्छा। कि जिस तरीके से बयान किया जा रहा है कि जनाब आईजी को अगवा किया गया, आईजी को ले जाया गया, आईजी से अरेस्ट वारंट पे दस्तखत करवाए गए, ये मुझे लग नहीं रहा। और उसकी वजह यह है कि ये 48 घंटे गुजरने के बाद ये सारी कुछ डेवलपमेंट्स हुई, और उसको कोई पसे पर्दा कोई कोलेटरल डैमेज है जिसको बचाने की कोशिश की जा रही है कि वो बचाया जाए। और इस तरफ अगर किसी पे इल्जाम आता भी है तो नीचे नीचे वो जरा थोड़ा सा कर लिया जाए। इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैं इसमें मजीद इसमें बहुत सारे सवाल जन्म ले रहे हैं जो आप कह रहे हैं, मैं आपसे पूछूंगा मजीद। पहले मेहर का भी कमेंट ले लूं, क्या ख्याल है आपका मेहर साहिबा?
बहुत शुक्रिया। एक तो वड़ायत साहब ने बड़ी ज़बरदस्त याद दहानी कराई हमारी कि 71 और फिर फरवरी 72 में गालिबन ये NWFP तब खैबर पख्तूनख्वा था जब पुलिस ने स्ट्राइक शुरू की थी, और ये लाहौर, फैसलाबाद, दीगर अहम शहरों के अंदर स्टार्ट हुई थी। गवर्नर आपके मुस्तफ़ा खर साहब थे और बड़ा डर था कि ये क्रिपल हो जाएगा पूरा सिस्टम, एक स्टैंड स्टिल पे आ जाएगा। और खर साहब ने तब जियालों को एक्टिवेट किया था कि पुलिस स्टेशन को टेक ओवर कर लो, और एक सूरत हाल अंडर कंट्रोल आ गई थी। गो कि तब वो अपनी सर्विसेज की रिस्ट्रक्चरिंग और सैलरी की डिमांड कर रहे थे। तो ऑफकोर्स जरा फर्क है, मगर बात सही है वड़ायत साहब की कि तब बड़ा व्हीवल हमने अभी कंपेयर करें तो तब 71 के अंदर देखा था। सही है। तो कहने का मकसद ये है कि सूरत हाल आज पुलिस जो है वो आपको एहतजाज करते हुए दिखाई दे रही है, अपने राइट्स के लिए खड़ी हुई है। मुझे तो देखें ना, आप कहते हैं कि फर्क क्या है, दूर रस असरात होंगे कि नहीं होंगे। हाँ। मैं कहती हूँ अब लड़ाई दू बदू है, अब ये कॉन्फ्रंटेशन जो है बराह रास्त है, डायरेक्टली है। कल तक फरीकैन कौन है इस लड़ाई के? साहब कर रहे थे जी, बता रही हूँ आपको। अब देखें ना, अब कोई खलाई मखलूक का जिक्र नहीं है, सादा लबास फरिश्तों का जिक्र नहीं है, अब डायरेक्ट नाम लेके ललकारा जा रहा है। तो अब इसके असरात दूररस तो होंगे, मगर कोई तो खैर ख्वाह है जिसने सफदर साहब की इस तरह अरेस्ट कराई और बेल कराई और 12 घंटे के अंदर कुछ अचीव ना हुआ। क्योंकि आपने देखा एक ही विनर निकला है, एक PDM विनर निकली है, दूसरा नवाज शरीफ साहब के नैरेटिव और बयानिए के ऊपर वो तमाम तर PDM की जमातें जो पहले दूरी इख्तियार कर रहे थे आज उनके साथ आन खड़े हुए हैं। तो ये कोई तो अंदर खैर ख्वाह है जो रियासत के अंदर बैठा हुआ PDM का खैर ख्वाह है जिसने ये इतना बड़ा फासला पुर कर दिया है। तो विनर्स तो सिर्फ नवाज शरीफ हैं और PDM की ऑपोजिशन अलायंसेज हैं, बाकी लूज सिचुएशन है। ये दूर रस असरात इसलिए होंगे क्योंकि कल तक जो एक झिझक थी, जो आप और मैं भी टीवी पे बैठे हुए महसूस करते हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसों में भी जो पर्दा था, एक लिहाज रखा जाता था, वो अब वो पर्दा चाक हो गया है, वो लिहाज नहीं है, वो झिझक खत्म हो गई है। बराह रास्त नाम लिए जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी अभी 2 दिन कबल कह रहे थे कि नाम नहीं लेने चाहिए थे नवाज शरीफ साहब को, दूरी और अपने आप को डिस्टेंस कर रहे थे। आज उन्होंने बराह रास्त नाम लिए हैं। नहीं, एक फर्क है ना, नवाज शरीफ साहब जब नाम ले रहे थे तो कह रहे थे भाईजान आप जिम्मेदार हैं इस सबके, मिस्टर A और मिस्टर B, X और Y। बिलावल साहब जब नाम ले रहे तो कह रहे थे कि मुझे यकीन है कि देखें आप लोग जो है ना बताएंगे कि कौन जिम्मेदार है और आप लोग सही। तो ये एक अप्रोच का तो फर्क आ गया ना बड़ा वाज़ेह। वसीम, टमेटो, टमाटो, पटेटो, पटाटो, क्या फर्क है जनाब? Seriously? अगर आप इतनी वोट को इज्जत दो, सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए काम करते हैं कि तो जो इदारा मोर्द इल्जाम ठहराया जा रहा है वो तो वजीर आजम का मातहत है, वजीर आजम से कहें नोटिस लीजिए। आप इंटीरियर मिनिस्ट्री से कहिए जिनके मातहत रेंजर्स आते हैं कि आइए नोटिस लीजिए और अपना मौकफ दीजिए। तो ऐसा ये तो तो वो कहते हैं ना कि वजीर आजम को हम देखिए ना, कठपुतली समझते हैं, हम समझते हैं सारे मामला कहीं और चलते हैं, लेकिन इसका मतलब है कि जिन इंडिविजुअल्स को वो नहीं, कह तो रहे वोट को हैं इज्जत कि आप तय वोट करवाएं, नहीं, उन ये- इंडिविजुअल्स को नवाज शरीफ साहब तो जिम्मेदार समझते हैं और कहते हैं। तो ये अप्रोच का फर्क नहीं आ गया? देखिए यही तो मसला है। ये इधर ही तो आपको नजर आता है कि भाई इधर कॉल और फेल में तजाद है। अगर आप वाकई चाहते हैं कि जो सिविलियन सुप्रीमेसी आए, इल्ज़ाम इधर ठहराया जाए, तो बराह रास्त उन्हीं से जिम्मेदारी डिमांड कीजिए ना। आप जिसको कह रहे हैं जो मौजब है तमाम तर प्रॉब्लम्स का, एक PTM की बड़ी जमात जाके उनको 6 महीने पहले एक्सटेंशन दे देती है, दूसरी बड़ी जमात जो आज उनसे कह रही है आइए इंसाफ कीजिए। सो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अच्छा, अब मैं सुहेल साहब यही सवाल आपसे ही पूछना चाहता हूँ, क्या पीपल्स पार्टी और नून, यानी देखिए मैंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मुलाकात हुई हमारी कराची के स्टेज पर, मैंने उनसे सवाल पूछा कि क्या बिलावल साहब आप हर बहर नवाज शरीफ साहब की तकरीर के साथ खड़े हैं जो गुजरांवाला में उन्होंने की? जवाब में वो बोले कि PDM के झंडे तले जो हमारी APC हुई थी उसका जो एलामिया उसमें हम साथ खड़े हैं। एक और सवाल, बल्कि जरा सुन लीजिए क्या कहा उन्होंने, फिर उसके बाद मैं इस पर बात करता। दिखाइए जरा। मियां साहब ने कहा अपनी तकरीर में हर बहर उसके साथ खड़े आप। हम जो PDM के प्लेटफॉर्म है, हमारा APC का रेजोल्यूशन सामने है, हम उसमें सब तो अब ये है सारा मामला। तो अब ये बताएं, ये इस कैप्टन सफदर साहब वाले मामले को लेकर भी और नवाज शरीफ साहब, आपको ये लगता है कि पीपल्स पार्टी और नून बहरहाल एक जरा लाइन ड्रॉ जरूर करेंगे? मसलन अब से थोड़ी देर पहले सईद गनी साहब ये कह रहे थे कि ये PTI सबकी जिम्मेदार है। अच्छा, मरियम नवाज शरीफ साहबा तो कह रही है ना कि नहीं PTI जिम्मेदार नहीं है भाई, वो जिम्मेदार है, कोई और जिम्मेदार है इसका। ठीक है, उन्होंने तो कहा कि खलाई मखलूक जमीन पर उतर कर आ गई और ये वो। तो ये जो पीपल्स पार्टी का मोहतात रवैया है और मुस्लिम लीग नून का आगे आके छक्के चौके लगाने वाला, ये जो फर्क है, ये एक डिवाइड आगे जाके इख्तियार करेगा आपके ख्याल में या नहीं सुहेल साहब? मेरा ख्याल है कि फोकस तो एक ही है ना कि दोनों को एक सफ़े पे नहीं रहने देना, चाहे वो पीपल्स पार्टी का बयानिया हो या नून का बयानिया हो। हाँ। वो चाहते दोनों यही हैं कि PTI और एस्टेब्लिशमेंट जो एक सफ़े पे नज़र आ रहे हैं ये एक सफ़े पे नज़र ना आए।
एक उनको अटैक कर रहा है, एक उनको अटैक कर रहा है, मगर असल में दोनों की दूरी चाहते हैं। और दूसरा मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं जी जी, वो इस मामले पर नहीं है कि टारगेट कौन है। मेरा ख्याल है कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात उस वक़्त होंगे जब उनसे बड़ी कुर्बानी मांगी जाएगी। दरअसल जो 11 जमाती इत्तेहाद है, इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी कुर्बानी पीपल्स पार्टी को देनी है, क्योंकि किसी के पास हुकूमत नहीं है, सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास सिंध हुकूमत है। तो पीपल्स पार्टी और देगी वो कुर्बानी, जब, और अगर वो- देगी तो उसको कितनी नफलों का सवाब मिलेगा? जी, मैं यही तो कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी से ये कुर्बानी मांगना कि आप सिंध हुकूमत दे दें, और ये भी पता ना हो कि अगला इलेक्शन कब है, हाँ। होगा नहीं होगा, उनकी गवर्नमेंट दोबारा आएगी नहीं आएगी, तो ये बहुत बड़ा उनके लिए ये मरला अबूर करना बड़ा मुश्किल होगा, ये इतना आसान नहीं होगा। तो सुहेल साहब, इसका मतलब ये हुआ कि जब एक्सट्रीम स्टेप लेने की बारी आएगी तब दोनों बड़ी जमातों की राय में इख्तिलाफ हो सकता है इस हवाले से, वो इख्तिलाफ अब भी है। लेकिन जो साबिर साहब समझते हैं आज भी है। जी नहीं, लेकिन जी, जी, मेरा सर। ये ख्याल है कि अगर तो देखें, होता यह है कि जब हालात अब नॉर्मल होते हैं तो जिस तरह ये कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी का वाक़या है, हाँ। इस तरह के वाक़यात हालात को तेज़ तर कर देते हैं। अब कोई सोच भी सकता था कि कैप्टन की सफदर की वाक़े से पुलिस जो है वो रुखसत पे चली जाएगी, और आर्मी या चीफ ये नोटिस वाक़या लेंगे। इतना बड़ा हो जाएगा, आर्मी चीफ नोटिस लेंगे और आर्मी चीफ इंक्वायरी कराएंगे कोर कमांडर से। ये तो सफदर साहब भी नहीं सोच सकते तो होंगे इसका- कि मेरी गिरफ्तारी पे ये हो जाएगा। ये तो कोई भी नहीं सोच सकता। तो वाकयात कितने बड़े हो जाते हैं। हाँ। तो इसीलिए ये मामला जब इस्तीफों तक जाए, जब इस्तीफे तक जाएगा, उस वक्त तक मामला पता नहीं कहाँ तक चले गए होंगे। साबिर साहब, वसीम हाँ। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि किसी बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान बर्दाश्त किया जाएगा और बर्दाश्त किया जा रहा है। और जो सोहेल वड़ैच साहब भी इन बिटवीन बात कर रहे हैं, मसला यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज के साथ है, शरीफ फैमिली के साथ है, ना मुस्तकबिल में होगी, अच्छा, और ना ही वो अपनी गवर्नमेंट जो है, सिंध गवर्नमेंट वो कुर्बान करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। बल्कि जो मुझे लग रहा है कि अब गिलगित पीडीएम का जलसा बिलावल भुट्टो के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अब गिलगित का इलेक्शन इम्पोर्टेंट है। गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, और गिलगित बल्तिस्तान मुस्तकबिल का अहम तरीन सूबा बनने जा रहा है पाकिस्तान का। और पीपल्स पार्टी की शदीद तरीन ख्वाहिश होगी कि वो इन हालात में अपना चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान में लेके आएं, हुकूमत साजी वहाँ पे करें, और इसीलिए 20 दिन का विजिट है गिलगित बल्तिस्तान का। और आसिफ जरदारी साहब हॉस्पिटल में चले गए और वो मुलाकात नहीं कर पा रहे, वो शरीफ फैमिली के साथ राब्ते में नहीं होंगे। बिलावल भुट्टो गिलगित बल्तिस्तान में होंगे 20 दिन के लिए, वहाँ पे कैंपेन चलाएंगे, इलेक्शन जीतने की तैयारी करेंगे। तो पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल रोशन है। और अच्छा। आज ये जहन में रखें कि जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और बिलावल भुट्टो की टेलीफोन कॉल हुई है, उससे आप अंदाजा कर लें कि वो कितनी जाती उम्रा में उसको किस नजर से देखा जा रहा होगा। ये है इस बड़ा वक्त मासूमाना सवाल। हाँ, सही है। मैं जरा इस ब्रेक, वक्त- हाँ, इस- ब्रेक, ठीक है, मैं ब्रेक के वक्त- बाद इसमें आगे बढ़ता हूँ। कामरान खान सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी भी एक ट्वीट का खुलासा ये है कि जिस खूबसूरत माहौल में आज बात हुई है बिलावल साहब की और अफवाज पाकिस्तान की सरबराह की, इससे बिलावल साहब के लिए मुस्तकबिल की समत का तयन करना आसान हो जाएगा और राहें जुदा हो जाएंगी, फासला बढ़ता चला जाएगा। और नून लीग को ये बात पसंद नहीं आएगी कि हम जिन्हें जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, यहाँ इनसे गुफ्तो शनीद हो रही है, बड़ा ज़बरदस्त माहौल में हो रही है। ये ऐसा कुछ होगा या नहीं होगा? क्या नून लीग की अप्रोच और पीपल्स पार्टी की अप्रोच, इन दोनों में खुला तजाद है या नहीं है? इस पर ब्रेक के बाद बात करें। बहुत शुक्रिया। इस दौरान एक डेवलपमेंट ये भी हुई है कि सिंध पुलिस का ऑफिशियल वर्जन इस सारे मामले में एक बार फिर आया है। सिंध पुलिस ने ट्वीट्स किए हैं, लगातार 5-6 ट्वीट्स आई हैं, जिसका खुलासा ये है कि ये जो वाकया पेश आया इससे बड़ी बददिली पैदा हुई और उसी के नतीजे में आईजी सिंध ने एक इक़दाम किया। लेकिन उसके बाद जिस अंदाज से अफवाज पाकिस्तान के सरबराह यानी कि बाजवा साहब ने इसमें दिलचस्पी ली
और इस बात की यकीन दहानी भी कराई कि इसमें इंक्वायरी होगी और वो इंक्वायरी इम्पार्शल होगी। हम अफवाज पाकिस्तान के सरबराह के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं, हम बिलावल भुट्टो साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं और हम सीएम सिंध के भी बहुत शुक्रगुजार हैं। ये कहा है सिंध पुलिस ने अब से कुछ लम्हात कबल। मेहर, अब वही बात आप बताइएगा, आपसे आगाज़ करते हैं कि ये पीपल्स पार्टी और नून की अप्रोच में मेरे ख्याल में एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क तो है ही कि जहां नून लीग इस हद पर है कि वो कहती है आप जिम्मेदार हैं, आप जिम्मेदार हैं, और पीपल्स पार्टी इस नहज पर है कि उनके अपने सूबे में एक पुलिस की एक फोर्स चैलेंज हो गई है, उनके अपने ख्याल में चैलेंज हो गई है। फिर भी वो ये कहते हैं कि सर देखिए आप इसमें प्लीज़ इंक्वायरी कराएं, देखें ये कौन लोग कर रहे हैं। फिर जब फ़ोन आता है तो वो शुक्रिया अदा करते हैं कि आपके बहुत शुक्रगुजार है, आपने फ़ोन किया और आपने यकीन दिलाया। इस अप्रोच को नून लीग पसंद कर रही होगी क्या, जो पीपल्स पार्टी ने अभी अपनाई हुई है? मेहर, देखिए, मुझे तो अभी लगता है कि बेहतरीन तौर पे पीपल्स पार्टी खेल रही है। अब से मेरा भी ख्याल है। एग्जैक्टली 4 घंटे पहले अगर आप मुझसे पूछते तो मैं कहती कि ये बिल्कुल ही बुकलाए हुए हैं, इनको समझ आ नहीं रही, दे ट्राइंग टू प्ले ऑन बोथ साइड्स ऑफ द फेंस। मगर बिकॉज आपने कल तक देखा जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो बेल की मुखालिफत कर रहा था, बुजरा एट लार्ज थे, टॉक शोज पे आ नहीं रहे थे, जवाब दे नहीं रहे थे, कमेटी का ऐलान कर दिया था मगर उसकी कोई डिटेल्स वो शेयर कर नहीं रहा था कोई। और आज मुराद अली शाह की दोपहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बंदा मजीद सर पकड़ के बैठ गया कि भाई ये क्या है, ये किया क्या इन्होंने, क्यों इसका किए फायदा प्रेस क्या था? कॉन्फ्रेंस में, अगर बताना ही नहीं था। मुझे लगता है कि हाँ, शाम तक 6 बजे तक आपको यही लग रहा था कि ये तो गए भाई, ये कोई क्लैरिटी नहीं है। पहले नवाज शरीफ के बयानिए से अपने आप को इन लोगों ने दूर कर लिया और अब इस अरेस्ट के बाद जो है ये अगेन पॉलिटिकली इसको जूस कर रहे हैं। मगर पॉलिटिकली सिचुएशन को जूस करना और पीडीएम के अंदर नई हवा भरना या जान भरना, मुझे लगता है वो अब पीपल्स पार्टी कर रही है। आप देख रहे हैं बिलावल तमाम अपनी फोर्स के साथ खड़े हैं। अगर उन्होंने अपनी ऑपोजिशन और पीडीएम के अंदर ज्यादा तहरीक को जान भरनी है तो वो खड़े रहेंगे और हवा देंगे इस पूरी छुट्टी को या इस लीव को। काम उनका ये बनता है कि शिद्दत के साथ वो कोशिश करें, भरपूर कोशिश करें कि आईजी को वापस बुलाया जा सके और वापस कहा जा सके कि अभी छुट्टी नहीं बल्कि वापस आइए और अपनी नहीं, मैं अगर बड़ा स्ट्रेट सवाल करूं आपसे, अगर कोई ऐसी सूरत हाल हो जाए कि जिसके नतीजे में जरदारी साहब को जेल ना जाना पड़े, कुछ भी ऐसा अगर हो जाए और कुछ और रिलीफ मिल जाए पीपल्स पार्टी को, हुकूमत उनके पास पहले ही है सिंध की, तो पीपल्स पार्टी अच्छा बच्चा बन जाएगी पीडीएम में? नहीं, देखिए, मैं अगेन मुझे बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मेरा बहुत सारा मेरा थिंकिंग प्रोसेस बदला है, टू बी ऑनेस्ट। वरना मुझे इस बात पे यकीन था कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी। अब मुझे लगता है कि बहुत सी मुमकिनात के अंदर इजाफा हो गया है। ऑफ कोर्स सेनेट इलेक्शंस जो हैं उससे पहले जिसने देने हैं सब ने एक साथ देने हैं, वरना नहीं देना, क्योंकि ये मुश्किल हो जाएगा, जरा सा लीगली भी कंफ्यूजन हो जाएगा। You see that happening? You will be surprised if it happens or you will be surprised if it doesn't. It all depends on the cases, to be honest. It all depends on कि कितनी शिद्दत से ये प्रोग्रेस करते हैं इनके केसेस और जितने भंड होते हैं। वही मैं कह रहा हूँ ना, अगर जरदारी साहब के केसेस ना चलें और पीपल्स पार्टी इस्तीफों पर स्टांस ना लें तो हवा निकल गई ना फिर मामले से। नून लीग अकेले देगी क्या इस्तीफे? बिल्कुल। देखिए वसीम, अभी ये जंग और अभी ये स्पीड की और ये रफ्तार की जंग है। किस रफ्तार से ये फासले बढ़ते हैं पीपीपी और पीएमएलएन के दरमियान, कई इनसिक्योरिटीज देखे ना, इनकी बुनियादें तो पहले ही बदएतमादी के ऊपर पूरी इमारत खड़ी है। हाँ। मगर अभी आप मरियम के ट्वीट्स देखें, शाबाश देते हुए बिलावल को, सिंध पुलिस को, और कहते हुए पाकिस्तान बदल गया है और हम नई नवीद हैं। तो ये फासले ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं या रियासत के भंड और रियासती बेबाकी और बेचैनी ज्यादा तेजी? 48 घंटों में आपने देखा है नवाज शरीफ के बयानी से दूर होते लोग पीडीएम की पॉलिसी बना दी है रियासती इकदाम ने। So it all depends on how Imran Khan and his advisors and the establishment, माजरत के साथ I don't know अभी इमरान खान establishment को डुबो रहे हैं और वाइस वर्सा, बट कोई तो इनको चेक करे, कोई पूछे, कभी मतीउल्लाह जान, कभी गोंदल, कभी आईजी अगवा हो जाता है। इट हैज टू स्टॉप समवेयर। और ये इकदाम जो हैं, अगर आप पूछें कि यार ये तो फिर सही बात करें, ये इकदाम जो है उनकी तहरीक को मजीद तगड़ा कर रहे हैं। एक महंगाई है, एक तरफ इस तरह के कंट्रोवर्शियल इकदाम है, फिर कोई नहीं आपकी बात सुनेगा कि वो अपने केसेस की वजह से अपनी बका के लिए ये लड़ रहे हैं या ये सारे बस बहाने बना रहे हैं। यू आर एक्चुअली लेजिटिमाइजिंग पीडीएम। अच्छा, अब मैंने साबिर साहब, इससे पहले कि मैं जरा सुहेल साहब से जरा जलसों को उन्होंने किस तरह एनालाइज किया और उनके ख्याल में जलसों से फर्क पड़ेगा नहीं, ये पूछूं, पहले आप मुझे ये बता दीजिए इसी वाकये की मुनासबत से, अगर वैसा ना हुआ होता जैसा जुबैर साहब ने कहा कि सीएम साहब ने कहा है, फिर सीएम साहब ने तो कुछ नहीं कहा लेकिन बिलावल साहब ने फिर तकरार की कि हाँ रात को 2 बजे कोई, तो फिर तो एक्शन ना लिया जाता, यकीन दहानी ना कराई जाती, कमेटी ना बनाई जाती, फिर तो 1-2 लाइनों की तरदीद आती ना, ये भाईजान ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप बदनाम कर रहे हैं यार इदारों का, आप ये ना करें, तो इसका मतलब हुआ तो सही ना। फिर मैं वही कह रहा हूँ कि कुछ हुआ और वो सब कुछ अंडरस्टैंडिंग के साथ हुआ, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग के साथ किसकी और किसकी अंडरस्टैंडिंग के साथ हुआ? मैं ये कह रहा हूँ कि जो कुछ हुआ वो इस तरीके से करना चाह रहे थे कि पता भी ना चले और हो भी जाए।
तो लेकिन वो नहीं हो लेकिन सका। पता भी चल गया और हुआ भी नहीं। नहीं, मेरा ख्याल है कि वो आर्मी चीफ ने उस डैमेज को कंट्रोल किया है और आर्मी चीफ की तरफ अब सारे देख रहे हैं और DGI तो वो जो गल वध गई थी वो गल मुक गई है। वो गल न सिर्फ मुक गई है बल्कि मैं थोड़ा सा एक बात करूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूदा पार्लिमानी सेटअप, मौजूदा जमहूरी सेटअप का की एक गारंटर है। आप ये समझें, सिंध गवर्नमेंट एक गारंटर है और पीपल्स पार्टी कहीं नहीं जाएगी और वो बिल्कुल नहीं चाहेगी कि वो सेनेट का इलेक्टोरल कॉलेज को डिस्टर्ब करे। सिर्फ पंजाब असम्बली से मुस्लिम लीग के इस्तीफों से सेनेट का इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो डिस्टर्ब नहीं होता जब तक कि कोई सूबाई असम्बली टूट ना जाए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सेनेट के इंतखाबात में अपनी कुव्वत पहले से ज़्यादा मिलेगी। उसकी नशिस्तें मौजूद हैं। जो सबसे बड़ी लूज़र है वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। इसके अलावा कोई लूजर नहीं है सेनेट के इंतखाबात में। तो फिर पीपल्स यानी आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी यस है, पीपल्स पार्टी की सेटिंग ओके है बिल्कुल। तो फिर ये पीडीएम की सफों में आके खड़े क्यों हैं? ताकि बस यही जरा 4-5 तकरीरें करके जितना रिलीफ ले सकते हैं ले लें, इसलिए खड़े हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो देखें, पॉलिटिक्स में सब कुछ मुमकिन है। आप देखें पिछली जो अपोजिशन की इत्तेहाद में चले जाए, 99 का जो इत्तेहाद था मुशर्रफ के दौर में, उस इत्तेहाद का सबसे ज्यादा फायदा किसने उठाया था? PMLN ने उठाया था। तो क्या अब पीपल्स पार्टी नहीं उठा सकती? अब अगली बार ही जरदारी साहब की है फायदा उठाने की। तो फायदा उठा नहीं सकती वो जरदारी साहब। यही तो कहते हैं कि क्या भी हर दफा मेरी किस्मत में लिखा है कि शरीफ खानदान हमें टीका लगाए, मैं क्यों नहीं लगा सकता? और इस वक्त वो बहुत बेहतर पोजीशन है। PDM में ANP जरदारी साहब के साथ है और अख्तर मेंगल साहब जरदारी साहब के साथ हैं और मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी आप खुद सोचें, एक तरफ चॉइस करना पड़े शरीफ फैमिली को और दूसरी तरफ जरदारी साहब को, तो वो किसका चॉइस करेंगे? वो जाएंगे जरदारी साहब की तरफ। और दूसरा, तो आप कह रहे हैं ये सब जरदारी के साथ है, साहब के साथ, और जरदारी साहब किसी के साथ है? जरदारी साहब किसी के साथ, और वो किसी का नाम नवाज शरीफ नहीं है। मैं इस मामले में बिल्कुल क्लियर हूँ। अभी तक मेरी जो पॉलिटिकल थ्योरी कह लें, जो भी एक अंडरस्टैंडिंग है वो है कि पीपल्स पार्टी राइट साइड पे खड़ी है, शरीफ खानदान को तगड़ा नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। ठीक है, आई थिंक सुहेल साहब आपने जो तज्जिया दिया उससे मैं अखज़ कर रहा हूँ कि आप साबिर साहब की राय से इख्तिलाफ करते हैं। अब जरा अगर आज भी कुछ ऐड करना चाहें तो कीजिएगा, फिर जलसों के हवाले से बताइएगा। जलसे जो हो रहे हैं, 2 हो गए, मेरा इत्तेफाक हुआ गुजरांवाला और कराची दोनों के पूरे जलसे कवर करने का ताकि एक्सपीरियंस गेन कर सकूँ। आपकी क्या राय है, ये जलसे कैसे हुए और आगे जो जलसे होंगे उन जलसों से वो होगा जो ये दावा करने के हम इन जलसों से कर देंगे यानी हुकूमत गिरा देंगे? आई विल बी वेरी सरप्राइज अगर ऐसा। हालांकि मेरे ख्याल में अच्छे जलसे हुए, लेकिन मेरे ख्याल में से हुकूमत नहीं गिरेगी। आपके ख्याल में ऐसा होगा? नहीं, जलसों से तो हुकूमतें नहीं गिरती। ये पहले जलसे थे, इनमें टेम्पो कम था और मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ कि ये तूफ़ान तो थे लेकिन भूचाल नहीं थे। हमने इससे जितने जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जलसे जुलूस देखे हैं, बहुत बड़े जलसे जुलूस थे, ये उतने बड़े नहीं थे। ये एक गुड साइज तो थे, लेकिन जिस तरह आम लोग इसमें आते हैं फटे कपड़ों वाले या टूटे, तो वो नहीं थे। तो अब अगर सुहेल साहब ये जलसे इस तरह होते, मेरी बिल्कुल मेरी यही ओपिनियन है कि बुरे जलसे नहीं थे लेकिन कोई हंगामा खेज भी नहीं थे। अब अगर इन जलसों से हुकूमत नहीं गिरेगी तो एक के बाद दूसरा हो गया, दूसरे के बाद तीसरा हो जाएगा, तीसरे के बाद 30वां हो जाएगा। जब तीसरे के बाद भी हुकूमत नहीं गिरेगी तो आहिस्ता आहिस्ता फिर उल्टा काम शुरू नहीं हो जाएगा। फिर जो वर्कर है वो डिमोरलाइज नहीं होगा कि यार हम तो जलसों में जा रहे हैं, हुकूमत तो नहीं गिर रही। मरियम बीबी ने तो कहा था जनवरी से पहले गिर जाएगी, मौलाना ने कहा था नवंबर से पहले गिर जाएगी, अब जनवरी के बाद फरवरी भी आ गया। फिर जब नहीं होगा तो वर्कर डिमोरलाइज नहीं होगा, और जब डिमोरलाइज होगा तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उल्टा काम शुरू नहीं हो जाएगा, शिरकत कम होना शुरू हो जाएगी। अल्टीमेटली इस सबका फिर नेट प्रॉफिट गवर्नमेंट को नहीं हो जाएगा अगर ऐसा हुआ तो? नहीं, देखें, वो तो उनकी स्ट्रेटेजी बड़ी वाज़ेह है। हाँ, कि वो अपना टेम्पो बढ़ा कर रैली की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो डेंजरस है वो तो रैली है, जलसे जुलूस तो डेंजरस नहीं है। फ़र्ज़ करें अगर इस्लामाबाद की तरफ मार्च होता है जी, तो वो तो आपको पता है हम चंद हज़ार लोग भी नहीं बर्दाश्त करते इस्लामाबाद में। तो अगर वहाँ हज़ारों का जलसा हो जाए या रैली हो जाए तो उसको कौन कंट्रोल करेगा? लेकिन 126 दिन का हुआ ना और उससे हुकूमत टस से मस भी नहीं हुई। हालांकि तब तो सब एक पेज पर भी नहीं थे। मौलाना फजलुर रहमान का हुआ तो वक़्त पड़ गया, खादम रिजवी साहब का हुआ तो मुसीबत पड़ गई।
लेकिन अल्टीमेटली तो खादिम रिजवी देखिए- साहब को और मौलाना साहब को ही वापस जाना पड़ा ना, हुकूमत को तो घर नहीं जाना पड़ा। नहीं जाना, लेकिन अगर कोई वापस ना जाए तो फिर क्या करेंगे? उसको थका थका के मारेंगे कि आखिरकार कितने दिनों तक बैठेंगे? 126 दिन बाद घर ही तो जाना ही पड़ा हुकूमत ना। भी थक सकती है ना, आपके ख्याल में फिर हुकूमत थकेगी? भी थक सकती है। आपके ख्याल में थकेगी? जी बिल्कुल थकेगी, और घर जाना मेरा पड़ेगा? ख्याल है थकेगी। वो मेरा ख्याल नहीं, है ये तो कहना बड़ा अभी पंजाबी मुश्किल वाली है। न था कि जाए। वो क्या होती है? नहीं अभी देखें, इतनी जल्दी एक दिन में तो कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। जी हाँ। लेकिन आपके ख्याल में बिल्कुल ये मुमकिन है टेम्पो कि क्या इस्लामाबाद की तरफ एक बड़ा तगड़ा मार्च हो और उसके नतीजे में गवर्नमेंट को घर जाना पड़े? ये आपके ख्याल, अगर ऐसा हुआ तो आपको जी। हैरत, ये खारिज मेरा इम्कान ख्याल नहीं है है? सबसे डेंजरस, आपके ख्याल में खारिज सबसे इम्कान है? डेंजरस रैली है। ठीक है, ओके। साबिर साहब, जी सर, आपको लगता है ऐसी कोई सूरत हाल होगी? मुझे अभी तक तो आसार नजर नहीं आ रहे, आप उसकी बात है, और उसकी रीजन ये है कि ये आसार उस वक्त नजर आएंगे जब अपोजिशन जो पीडीएम है वाकईतन ये पीडीएम बन जाए। ये अभी तक मुझे नहीं लगता, इनके मफादात बिल्कुल डिफरेंट हैं, और भुट्टो खानदान और शरीफ खानदान के आपस में माजी में पिछला 40 साल का एक बैगेज है वो चला आ रहा है, और जरदारी फैमिली कभी भी, भुट्टो फैमिली कभी भी नहीं चाहेगी कि शरीफ फैमिली को, क्योंकि इसका अल्टीमेट, अगर हुकूमत गिरती है, अगर इलेक्शन होते हैं, फौरी तौर पे पीपल्स पार्टी तो नहीं आ रही ना, वो तो शरीफ खानदान को ही जिंदा करेंगे और मुस्लिम लीग नवाज को जिंदा करेंगे। तो पीपल्स पार्टी क्यों चाहेगी कि वो अपने दूसरे बड़े सूबे की हुकूमत भी जाए और मजीद जो कुछ आसानियां उनके लिए पैदा हो रही हैं वो भी गंवा बैठे और अपनी आधी हुकूमत छोड़ के और प्लेट में रख के दे पीएमएलएन को? तो ठीक ये है। तो पॉसिबल नहीं है, अच्छा। ये मुमकिन नहीं। आपके ख्याल में नहीं? मेहर साहबा, लेकिन ये बताएं, ये जो सारा कैप्टन सफदर का एपिसोड हुआ है कराची वाला, इससे फिर एक चीज तो स्टैब्लिश हो रही है ना कि अगर मियाँ साहब यहाँ से नाम ले लेकर ललकार रहे हैं या अगर मरियम बीबी, तो दूसरी तरफ भी गुस्सा बढ़ रहा है और रिएक्शन आ रहा है। सफदर साहब इस केस में बैकफायर हो गया सारा मामला, लेकिन केसेस तो 10 और भी हैं। तो अगर नून लीग के खिलाफ हर सतह पर एक्शन होते हैं जिसके नतीजे में सारा जेल प्रोग्राम दोबारा शुरू हो जाता है, तो नून लीग के लिए तो कोई अच्छी खबर नहीं है ना। फिर उनके अगर लीडरान दोबारा जेल जाना शुरू हो गया, वर्कर डीमोरलाइज होना शुरू हो गया, तो नून लीग को तो इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी जो मियाँ साहब कह रहे हैं, और उनको रगड़ा लगने वाला है टाइट। ऐसा नहीं लगता आपको? वसीम, ये आपने ना ज़बरदस्त बात कर दी, अच्छी खबर, गुड न्यूज़। ये गुड न्यूज़ के ऊपर ही सारी बात जो है मंतकी अंजाम तक पहुंचेगी। हमारा माजी बड़ा फर्टाइल है अल्हम्दुलिल्लाह, हमें हर किस्म की मिसाल मिलती है। अंदर मुशर्रफ के दौर में पाबंद सिलासिल होते हुए उधर ARD की बात या नेगोशिएशंस हो रही हैं, बाहर कुलसूम नवाज साहिबा कोशिश कर रही हैं, उधर डील कटी, बाहर चले गए मियाँ साहब, इलेक्शन बॉयकॉट करने का ऐलान किया, इलेक्शन लड़ लिया, एक दो जमातें फिर भी शाकी रहीं। उसके बाद अभी पहला मौलाना फजल रहमान का धरना, सज्जे दिखा के खब्बे मार ली, बाहर चले गए मियाँ साहब। इसी तरह जरदारी साहब का भी कुरान और सुन्नत तो नहीं होते माहिदात, जब जजेस की रेस्टोरेशन या मुशर्रफ को घर भेजने वाली बात हुई और वो अलायंस टूट गया नून और पीपल्स पार्टी का 2008 में। तो हमारी बड़ी फर्टाइल एक हिस्ट्री है, हर किस्म की। आपके ख्याल में नून का मामला इस हद तक खराब नहीं हो गया कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक चला गया? अभी भी कुछ हो सकता है? नहीं, देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग है आपने सवाल पूछा है, क्योंकि 2002 के अंदर बीबी जो है उनकी शायद सुर्खियां और हेडलाइंस लग रही थी सिक्योरिटी एपरेटस को तंकीद का निशाना बनाते हुए। एक साल के अंदर अंदर NRO की नेगोशिएशंस भी वो कर रही थी। सो कभी कभार ये भी एक स्ट्रैटेजी होती है अनटू इटसेल्फ कि इतना प्रेशर बिल्ड कर दो कि देखें आप अहदाफ के, इतना प्रेशर बिल्ड कर दो कि आपके ऊपर हौला हाथ रखा जाए। तो अब इस PDM का अगर अहदाफ क्या है, क्या इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की इक्वेशन को ख़त्म करना है, क्या इस्टेब्लिशमेंट की फेवरेबिलिटी या बैकिंग इमरान खान के लिए डिमिनिश करनी है, क्या जनरल इलेक्शंस कॉल करवाने हैं, या अपने केसेस के ऊपर हौला हाथ रखवाना है? जो अहदाफ हैं और जितनी जल्दी गुड न्यूज़ आएगी उसके मुताबिक ये बड़ी फ्लेक्सिबल और फ्लूइड सिचुएशन है। बात दुरुस्त है वड़ायत साहब की कि धरनों से हुकूमतें नहीं जाती मगर बुनियादें ज़रूर हिल जाती ठीक है, ओके। और उसके बाद जो गवर्नेंस है इस हुकूमत की, वो बुनियादें अगर हिल गई तो इनकी गवर्नेंस को साथ डाल लीजिए, तो इट्स नो रॉकेट साइंस के क्या होगा फिर। आप लोगों का ख्याल है कि ऐसा होना बिल्कुल मुमकिन नहीं है? एक ब्रेक लेते हैं, फिर जरा कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेते हैं। बता दूं, IG सिंध ने छुट्टियों का फैसला मौखर कर दिया है जी। IG सिंध ने छुट्टियों का फैसला मौखर कर दिया है। इंक्वायरी का फैसला आने तक इंतजार किया जाए, ये कहा है सिंध पुलिस ने। और साथ में जो है वो IG सिंध ने मातहत अफसरान से भी गुजारिश की है कि आप लोग भी छुट्टियों का फैसला मौखर कर दें। ये ताज़ा तरीन खबर है और इसी पे बस हम कंक्लूडिंग रिमार्क्स ले लेते हैं ब्रेक के बाद।
खुश आमदीद। आखिरी एक मिनट का कमेंट तीनों से ले लेता हूं, स्टार्टिंग फ्रॉम यू वड़ायत साहब। अब आपके ख्याल में अगर कुछ होना है तो वो अगले बस 2-3 माह में ही होना है, और अगर ये 2-3 माह निकाल लिया गवर्नमेंट ने तो फिर अगले 3 साल क्लियर है सर? जी, ये बड़े क्रूशल 2-3 माह हैं, फैसला कुन है, इसीलिए अपोजिशन पूरा अपना जोर लगाएगी। हुकूमत को कूल रहना चाहिए, लेकिन अगर हुकूमत रिएक्ट करेगी तो इसमें अपोजिशन का फ़ायदा होगा। और हुकूमत रिएक्ट किस तरह कर सकती है तकारीर के अलावा जो खान साहब कर देते हैं? ये देखें, जैसे अब तक जिस दिन से गुजरांवाला का जलसा हुआ है, उसके बाद जो मुकदमात दर्ज हुए, जो वाक़यात हुए, उससे किसका नुकसान हुआ? हुकूमत का नुकसान हुआ। ठीक है, ओके। साबिर साहब, आपके ख्याल में अगले 3 माह में कुछ होगा? मेरे ख्याल में ऐसे ही चलता रहेगा सब। नहीं, मेरा तो ख्याल है कि 3 माह भी ज्यादा हैं। 20 नवंबर तक पता चल जाएगा जी कि क्या मोमेंटम पकड़ेगा। आई थिंक 20 नवंबर को मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और सूरत हाल ऐसे ही चलती रहेगी। अभी तक मुझे कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू नज़र नहीं आ रहा इन बिटवीन गवर्नमेंट एंड एस्टेब्लिशमेंट, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज में भी बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत मुझे नज़र नहीं आ रहा मुस्तकबिल में भी। मेहर, आपके ख्याल में अगले 2 से 3 माह का मंजरनामा? देखिए, मैं 100% एग्री करती हूँ वड़ायत साहब से। एक तो टेम्पो सस्टेन करना इनके लिए मुश्किल होगा, मगर जिस तरह आपने धरने में देखा 2014 में सब कुछ बड़े मजबूत हिसाब का मुजाहरा किया था नवाज शरीफ साहब ने। अब इसी को अगर आप रेप्लिकेट कर दें, इधर ये पूरी PDM बैठी हो और 126 दिन बैठ जाए, इनके तो हवास बाख्ता हो जाए, इनके तो हालत ख़राब हो जाएगी, हाथ पाँव फूल जाएंगे। सिर्फ गुजरांवाला और कराची से जो तमाशे लगे हैं, जो अरेस्ट हुए हैं, जो FIRs कटी हैं, जो आई मीन इट्स जस्ट एब्सोल्युटली absurd। तो मैं तो कहती हूँ कि मजबूत हिसाब का मुजाहरा करना होगा इमरान खान साहब को, जो बड़ा मुश्किल लग रहा है। अपने तर्जुमान को भी, अपनी हुकूमत को भी, और अगर रियासती मजबूत इदारों हिसाब को का भी मुजाहरा बड़ा नहीं किया खान साहब ने, फूंक के तो चलना क्या होगा, होगा? बिकॉज सर उसके बाद हालात तेजी से फिर हाथ से निकल सकते हैं ना। उसका फायदा फिर PDM उठाता है, उसको मजबूत करते हैं आप, इनके नैरेटिव को, इनकी तहरीक को, इनको एक पेज पे ले आते हैं आराम से। हुकूमत गिरा पाएंगे अगले 3 माह में? वही नहीं गिराने, देखे ना, देयर इज नो ब्लैक एंड वाइट है वसीम। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि महंगाई कितनी तेज रफ्तार से बढ़ रही है, उसको ये काबू कर लेंगे, गवर्नेंस बेहतर कर लेंगे, इस तरह के रियासती भंड मैं इनको कहूंगी माजरत के साथ, इनके ऊपर काबू पा लेंगे तो फिर इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, खैर होएगी। मगर ये हक है ऑपोजिशन का, वो एहतजाज करे। वो लास्ट 30 सेकंड, कुछ होने का इम्कान आपको ज्यादा लगता है या कुछ ना होने का अगले 3 माह में? मेरा ख्याल है कि कुछ होने का इम्कान ज़्यादा लगता है। और वो होना हुकूमत के हक में होगा या अपोजिशन के, आपके ख्याल में? नहीं वसीम, मेरा इधर ख्याल सवाल है कि बनता है जब वड़ायत साहब एक से, कुछ रोज होने का इम्कानात किसकी वजह से, हुकूमत की वजह से या PDM की वजह से? मैं चले, ठीक है, बहुत शुक्रिया।